धन में ट्रेलिंग टारगेट आप कैसे लगा सकते हो? धन ने रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेलिंग टारगेट। अब जैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक उसी तरीके से आप ट्रेलिंग टारगेट भी लगा सकते हो। अब क्या है ये ट्रेलिंग टारगेट, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करके आप इसमें बड़े-बड़े प्रॉफिट्स जो है वो कैप्चर कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे सेट करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है विद एग्जांपल आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी क्रूशियल जानकारी जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पर आने के बाद हम स्टॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसे ऑप्शंस वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो मैं ये स्टॉक्स पे जाता हूं, इधर होम वाले सेक्शन में, और इधर आने के बाद जो भी स्टॉक्स इधर आज के टॉप गेनर्स हैं, तो एग्जांपल में हिंदाल्को का ही ले लेता हूं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद हम बाय वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद आपको कहां पर क्लिक करना है समझिए। आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग दोनों में भी ऑप्शन मिल जाता है। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसमें भी आप लगा सकते हो। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी आप लगा सकते हो। तो मैं फिलहाल एग्जांपल ले लेता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो मैंने ट्रेडिंग ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लिया है। इधर नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसको मैं 5 कर देता हूं। तो 5 क्वांटिटी इधर मैंने कर दी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सबसे पहले जो है वो ट्रेल वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इधर आने के बाद चीजें समझिए। तो अभी हम प्राइस कहां पर है, जो आपका जो एंट्री ऑर्डर है वो कहां पर है, तो वो आपको सबसे पहले इधर से डिसाइड करना पड़ता है। तो आप अगर चाहते हो कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है उसी पर आपका जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट हो जाए, एंट्री प्राइस, तो आप इधर मार्केट रख सकते हो। अगर आप चाहते हो लिमिट ऑर्डर लगाना तो आप ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एक बार, और एक बार क्लिक करने के बाद आपका जो लिमिट प्राइस है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने मर्जी से इधर जो है वो अपनी लिमिट की प्राइस लगा सकते हो। बट क्योंकि ये एक इंट्राडे ऑर्डर है तो इसमें ये जो प्राइस है वो आज ही के दिन में आना पड़ेगा। अगर ये आज के दिन ये प्राइस नहीं आता है तो आपकी ऑर्डर जो है वो ट्रिगर ही नहीं होगी और आपका ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और एंड ऑफ द डे ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप इधर ऑर्डर लगा रहे हो या लिमिट प्राइस लगा रहे हो आज ही के दिन में आए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो फिर ऊपर नीचे हुआ तो चलता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सुपर ऑर्डर की जो वैलिडिटी होती है वो पूरी 1 साल की होती है। तो इन्वेस्टिंग में करोगे तो उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आज नहीं आया कल आ जाएगा तो कल ऑन हो जाएगा। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको जो है वो मार्केट पर शिफ्ट कर देते हैं। अब नीचे आ जाता है ऑप्शन टारगेट का। तो सबसे पहले आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपको उसके पहले एक टारगेट होता है आपका और एक स्टॉप लॉस होता है। तो दोनों आपको पहले डिसाइड करने पड़ते हैं। अब डिसाइड करने के बाद जैसे एग्जांपल के लिए पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लेते हैं आपने 100 रुपीज पर कोई जो शेयर है वो बाय किया है। अब आप कैसे लगाते हो टारगेट, टारगेट आपका मान लेते हैं 10% का है। तो 110 रुपये पे आपने टारगेट लगाया और 95 रुपीज पर आपने जो है वो स्टॉप लॉस लगाया, बराबर। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट करते हो। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि 110 पर प्राइस जाता है, हमारा टारगेट हिट हो जाता है और उसके बाद भी स्टॉक जो है वो काफी बड़ा मोमेंटम दे देता है। बट क्योंकि आपने टारगेट 110 रुपए पर ही सेट किया था, आपका ट्रेड तो वहां पर एग्जिट हो जाएगा। तो जो उसके बाद मोमेंटम आया है या उसके बाद का जो पोटेंशियल प्रॉफिट था जो शायद आप कैप्चर कर पाते, वो आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जैसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो जो धीरे धीरे कम होते जाता है और आपका लॉस जो है वो कम करता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा ट्रेलिंग टारगेट है वो हमारा जो पोटेंशियल प्रॉफिट है उसको बढ़ाते जाता है। अब ये कैसे काम करता है, फिर से जैसे एंट्री आपने 100 रुपीज पे ली थी और आपने टारगेट लगाया था 110 पे। अब आपको ना एक ट्रेल जंप करके सेट करना पड़ता है। ट्रेलिंग जंप का मतलब ये होता है कि कितने रुपए से आपका जो टारगेट है वो जंप करना चाहिए। जैसे अगर 100 रुपए से प्राइस चली जाती है 110 रुपए पे, तो 110 रुपए पे आने के बाद आपका जो टारगेट है वो कितने रुपए से ऊपर जाना चाहिए, तो वो आप सेट कर सकते हो ट्रेलिंग जंप पे से। अब ट्रेलिंग जंप एग्जांपल के लिए मैं 5 रुपए की लगा देता हूं। तो 110 के बाद मेरा जो टारगेट है वो शिफ्ट हो जाएगा 115 रुपए पे। अगर मार्केट 115 रुपए पर चला जाएगा तो मेरा जो टारगेट है वो चला जाएगा 120 रुपए पे। तो क्योंकि मैंने 5 रुपए का ट्रेलिंग जंप लगाया है तो ये जो प्राइस है वो 5-5 रुपए से ऊपर जाएगी। अगर मैं 2 रुपए लगाऊंगा तो वो 2 रुपए से ऊपर जाएगी। तो आप अपने हिसाब से ट्रेलिंग जंप जो है वो डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम 1 रुपए का आपको लगाना पड़ता है। बट इसमें एक और दिक्कत और है, अगर आपने एंट्री ली है 100 रुपीज पर, टारगेट लगाया था 110 रुपए का और आपने ट्रेल जंप लगाया था 5 रुपए का, तो जब आपका प्राइस जो है वो 110 रुपए पे आता है तो आपका कोई भी एक भी शेयर नहीं बिकेगा 110 रुपए पे, बल्कि क्या होगा, आपका टारगेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 115 रुपए पे। तो इससे होगा क्या ना
कि 110 रुपए पर जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा था वो अभी तक बुक नहीं हुआ है। अगर 110 हिट भी हो गया है तो मान लेते हैं कि अभी प्राइस चल रहा है 112 रुपए। अब पहला टारगेट तो आपने लगाया था 110 रुपए, बट जैसे ही 110 रुपए पे जाता है मार्केट, आपका कोई भी शेयर नहीं बिकता है, आपका ट्रेड बिल्कुल भी एग्जिट नहीं होता है, थोड़ी क्वांटिटी भी उसमें से एग्जिट नहीं होती है, तो अभी भी आपका जो प्रॉफिट चल रहा है वो अनरियलाइज्ड है क्योंकि उसको आपने बेचा नहीं है। तो वो सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली 115 रुपए के लिए, बराबर। अब अगर मार्केट 112 से वापस नीचे आता है और 110 को काटता है तो आपका तब जाकर ट्रेड जो है वो 110 रुपए पर क्लोज हो जाएगा। मैं फिर से आपको बताता हूं कि 110 से 115 के बीच में मार्केट कहीं पर भी गया, 114.99 पर भी गया तो भी वो 115 तक नहीं गया, मतलब आपका टारगेट जो है वो फर्दर ट्रेल नहीं हुआ। वो वहां से अगर फिर से नीचे आता है और 110 रुपए का प्राइस हिट करता है तो आपका पूरा ट्रेड 110 रुपए पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। बट अगर ऐसा होता है कि आपने टारगेट लगाया था 110 रुपए का और आपकी एंट्री प्राइस थी 100 रुपए, तो मार्केट अगर 110 रुपए जाता है, बराबर, तो आपका जो टारगेट है वो ट्रेल हो जाता है 115 रुपए पे। अभी वो 115 तक नहीं गया और 110 टच करके ही वो नीचे आ गया। तो अगर वो पूरी तरीके से नीचे आकर 100 रुपए पे आ जाता है और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता तब तक आपका टारगेट का कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जब ये जितना नीचे आएगा और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जितना ऊपर आया होगा तभी वो पोजीशन कटेगी, वरना वो ट्रेड जो है वो वैसे ही शुरू रहेगा, या तो फिर 115 आ जाए या तो आपने जो भी स्टॉप लॉस लगाया है वो आ जाए, दोनों में से एक आएगा तभी आपका ये जो ऑर्डर है या जब आपका ये ट्रेड है वो एग्जिट होगा। तो ये एक इसमें दिक्कत है कि अगर जो अपना टारगेट है उसी को छूकर अगर मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स कर जाता है तो उस केस में आपका कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं होता है, जो इन केस हो जाता अगर आप सिर्फ एक ही टारगेट लगाते तो इसमें ये एक दिक्कत है। बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और आपको लगता है कि मार्केट मोमेंटम में और ऊपर भी निकल सकता है तब आप इस फीचर का जो है वो यूज कर सकते हो। बट ये जो दिक्कत है जो हो सकती है वो आपको ध्यान में रखनी है और उसी हिसाब से आपको थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। एक दो बार अगर जो आपका टारगेट है वो ट्रेल हो जाता है उसके बाद तो ठीक है, वो ऊपर से आने के बाद जो नीचे की लेवल रहेगी वहां पर तो वो ट्रेड को काट देगा। बट सिर्फ आपका जो इनिशियल टारगेट था उसको छूकर अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर वो नहीं कट कर पाएगा। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। अभी हम विथ एग्जांपल समझते हैं कि क्या करना है। तो टारगेट को ऑन करना है। टारगेट को ऑन करने के बाद इधर आपको लगा देना है जो भी टारगेट आपका है। तो मैं 1100 रुपये का टारगेट ले रहा हूँ तो वो मैंने लगा दिया। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से लगाना है तो आप इधर लगा दीजिए। तो ये मेरा इनिशियल टारगेट है। तो जो हमारा उस केस में 110 रुपये का था तो वो मेरा इधर 1100 रुपये है। अब मैं इसको ऑन करूंगा और जो ट्रेलिंग जंप है उसको सेट करूंगा 2 रुपये पे। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो 2 रुपये पे अभी मैंने सेट कर दिया और जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं 1060 पर सेट कर रहा हूँ। आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना है। और जो ट्रेलिंग जंप है इसका भी आप अलग से सेट कर सकते हो, इसको मैं 1 रुपये रखूँगा। और अब मैं इंस्टेंट बाय पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो ट्रेड है वो लग चुका है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी इधर आ चुका है। और आपको टारगेट प्रॉफिट कहाँ पर है, वो कितना ट्रेल जंप उसका है, स्टॉप लॉस कितने कौन से प्राइस पर है, उसका ट्रेल जंप कितना है, सब आपको इस पर्टिकुलर सुपर वाले सेक्शन में जो कि आपको पोजीशन में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कोई भी चेंजेस करने हैं आप मोर में जाके मॉडिफाई में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो और आपकी जो भी पोजीशन है, जैसे कि इधर ये पोजीशन है, इसको अगर आप क्लिक करके यहाँ से भी एग्जिट करते हो तो भी चल जाएगा। मैंने इंस्टेंट सेल कर दिया, ये पोजीशन मेरी क्लोज हो चुकी है। अभी मैं पोजीशन में आपको बताऊं तो ये पोजीशन मैंने तुरंत अभी क्लोज कर दी। बट आपके सुपर में अभी भी जो ये ऑर्डर रहेगी जो आपने ट्रेलिंग टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए लगाई थी तो वो आपको आकर कैंसिल करनी पड़ेगी, वरना ये कैंसिल नहीं होती है। तो ध्यान रखना, अगर आप ये कैंसिल करना भूल जाते हो तो एक दूसरा ट्रेड भी शुरू हो सकता है जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप मैन्युअली अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हो, आप स्टॉप लॉस और टारगेट आने का वेट नहीं करते हो, तो आपको ये सुपर ऑर्डर जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। और ये जो सुपर ऑर्डर आप लगाते हो जिसमें आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लगाते हो, ये ओसीओ प्रिंसिपल पे होता है, यानी कि वन कैंसल्स अदर पे, जिसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो अगर हिट होने तक का आप वेट करते हो तब तो वो कैंसिल हो जाएगा, बट अगर आप मैन्युअली करोगे तो आपको आकर ऑर्डर ये जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। आई होप आपको इस फीचर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।